अबे दुबे जी जल्दी से। हाँ अर्पिता जी, गांधी परिवार ही नहीं परंपरा है त्याग और बलिदान की। अपने प्राणों को आहूत करके प्रजातंत्र का जो वटवृक्ष हरा भरा दिखाई दे रहा है, वो उसी की बदौलत है कि हमारे नेताओं ने अपने प्राणों को आहूत किया। ये बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। जानते हैं बुनियाद क्या है सनातन भारत की? भारत उपनिषदों का सूत्र वाक्य है। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार लोकसभा सदन में गए तो उन्होंने अब लोकसभा में साक्षात दंडवत किया, मगर निगाह उठा करके लोकसभा के द्वार पर लिखा हुआ ये नहीं पढ़ा जो हमारे उपनिषदों में है। अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ यह हुआ कि छोटे हृदय के लोग परिवार पर, अपना और पराये पर सवाल खड़ा करते हैं। भारतवर्ष की सनातन सभ्यता यह कहती है कि उदार हृदय के लोग समूची वसुधा को एक परिवार की तरह मानते हैं। ये परिवार के खिलाफ खड़े होते हैं। जब हमारे सभ्यता की संहिता और नैतिक मूल्यों के नियंता भगवान प्रभु श्री राम, उनका वचन नहीं था, परिवार की परंपरा थी रघुकुल की, उनके पिता का वचन था, तो वो सत्ता को तज कर वचन की मर्यादा की रक्षा 14 ये प्रियंका गांधी जी ने कहने की कोशिश की। तो भारतवर्ष पारिवारिक परंपरा है। जो परिवार को नहीं मानते हैं, नहीं है साहब, इनको गलत फहमी है। भारत का दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है, ये गांधी परिवार का नहीं। देखिए ये चर्चा जो है ना, भारत की स्वतंत्रता में केवल गांधी परिवार चर्चा गांधी परिवार पर नहीं है, ये चर्चा गांधी परिवार पर नहीं है। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। नहीं सर, हम विषय से भटक रहे हैं। ठीक है, नहीं तमाम शहीद हुए इस देश के अंदर, नेताजी बोस हुए, शहीद भगत सिंह हुए, तमाम लोग के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन केवल कांग्रेसियों को जो है भ्रम है कि केवल जो है नेहरू परिवार ने और नेहरू जी ने जो स्वतंत्रता दिलाई, इससे बाहर निकलिए। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना सीखिए और ये परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को इस देश में तिलांजलि दे दी है। और इसके आधार पर आप जो है एक परिवार के गुणगान गाना बंद कीजिए हिंदुस्तान के और देश का अपमान भी करना बंद कीजिए। उसको बेरोजगार अहंकार से बाहर आना चाहिए अब आप लोग को। एक आदमी 25-25, 30-30 हजार करोड़ ठीक है अभय दुबे जी, अब बात यही आ जाती है ना, अब जब आपको मंच मिलता है तो आप भगवान राम, गांधी परिवार, बहुत इतिहास में चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं लीजिए अडानी के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं लीजिए भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप तमाम सवाल, जब आपको मंच पे उठाना है तो आप खुद मुद्दे को कहीं और ले जाते हैं, फिर कहते हैं लीजिए मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। मैं आऊंगी जरा, मैं एक एक प्रतिक्रिया आशुतोष जी से और अरविंद जी से भी लेना चाहती हूं। आशुतोष जी, आपको क्या दिख रहा है, ये सत्याग्रह है या दुराग्रह? नहीं देखिए, ऐसा है अर्पिता जी, भारतीय राजनीति अब उस छोर पे आ गई है जिस छोर पे विपक्षी पार्टियों को सदन से ज्यादा सड़क की जरूरत है, क्योंकि सदन में अब आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसमें अभ्यस्त हो चुकी है, उसको अब शर्म भी नहीं आती इन सब चीजों से। चाहे माइक बंद करना पड़े या संसद को म्यूट करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं सड़क पे आना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ रही है। हम उसको शुभकामनाएं देते हैं कि उसको लड़ना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनकी लड़ाई को आप मिलकर बड़ा बनाएंगे? नहीं, विपक्ष की हर तरीके से एकता के लिए हम साथ में खड़े रहेंगे। और हर फिर आप ये क्यों क्या देते हैं अपना अपना देख लें, राहुल अपना देख लें, कांग्रेस पार्टी अपना देख ले? नहीं, उनकी पार्टी है, वो देखेंगे नहीं तो क्या हम देखेंगे? अपना देख ले और देख ले में अंतर है ना सर। अपना देख ले, अपना देखने आप का मतलब ममता जी के साथ चले जाते हैं, आप क्यों नहीं सब साथ क्यों नहीं हो रहे सर? जब आप सबको एक ही चीज से तकलीफ है, सबको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है, आपको लग रहा है विपक्ष साथ आना चाहिए, तो जब साथ आना चाहिए तो क्यों साथ नहीं है? तो हम साथ में है ना। उत्तर प्रदेश में क्या कैसे लड़ाई लड़नी वो हम बताएंगे। अच्छा। राजस्थान में हम थोड़ी कांग्रेस को बताएंगे जाके कि तुम कैसे लड़ोगे। हाँ। मध्य प्रदेश में हम नहीं बताने जाएंगे, उत्तराखंड में हम नहीं बताने जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकना है। देखिए, अगर ये नहीं काम हुआ तो चाहे जितना कांग्रेस कर ले, रीजनल पार्टीज अपनी जगह सक्षम है। बंगाल में ममता जी सक्षम है। अच्छा, एक चीज बताइए ना आशुतोष जी, आप बड़ी मतलब ये चर्चा वहां पहुंची गई तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ममता और अखिलेश में अगर चेहरा रखना हो सामने तो कौन चेहरा होगा? अब जब देश की बात हो रही है तो राज्यों के हिसाब से तो हो नहीं सकता कि बंगाल वो संभालेंगे, उत्तर प्रदेश हम संभाल लें। एक चेहरा तो चाहिए होगा ना सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब भी इस तरीके की लड़ाई होती है चेहरा नहीं लिया जाता है। और ये चेहरा लेके आना ही अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट को फेवर करना है। अच्छा,
क्योंकि आज तक जब भी इस तरीके के चुनाव हुए हैं वो चेहरा लेके नहीं आई है। जब 77 में चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, जब इमरजेंसी के बाद, तो चेहरा लेके नहीं आई थी जनता पार्टी, उसके बाद चुनाव तय होता है। अभी ये देखना है कि कौन सी क्षेत्रीय पार्टी किस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सही तरीके से मुकाबला कर सकती है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सक्षम है और वो चुनाव अकेले दम पे लड़ सकती है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को वहां उसका सपोर्ट करना चाहिए। बंगाल में ममता जी कर सकती हैं, छत्तीसगढ़ में शिबू सोरेन जी कर सकते हैं, तो जो बिहार में महागठबंधन कर सकता है। तो जहां जो मजबूत है वहां उसको दीजिए और उसके बाद तय होता है। पहले ऐसे लोग जो लोकतंत्र को और भारत के विशाल लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं उनको पहले यहां से हटाना है, वरना वो दिन दूर नहीं कि इस देश में अब चुनाव भी नहीं होंगे और लोगों की आवाज नहीं परमानेंट म्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे इतना ही कहना है, केवल समाजवादी प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, वास्तव में आज समाजवादी पार्टी नहीं बची है, ये तो स्वयं परिवारवादी पार्टी है और आज इनके राजनीतिक अस्तित्व को खतरा है। इसलिए नहीं आप हंस रहे, मुलायम सिंह, उसके स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव, चाचा, भतीजा, चाची, जो है भांजी, भांजा, पूरा पार्टी ही आपका जो है परिवार के ऊपर आधारित है। एक बात बताइए ना, सारे के शर्मा जी, वो ये सवाल आपने इस पर परिवार पर जवाब दे दिया। एक सेकेंड आशुतोष जी आ रही है। के शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज समझ, आपने परिवार पर बोल दिया, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए बोल दिया, आपने समाजवादी पार्टी के लिए बोल दिया। वो ये कह रहे हैं कि संसद में म्यूट कर दिया जाता है, वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही होगी तब म्यूट कर दिया जाता है। उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसके साथ पूछ लीजिए, अभी 2 महीने पहले 3.5 लाख वोट से मैनपुरी आ रहे हैं और इस संदर्भ में बकायदा 50,000 से अपनी विधानसभा के वो हार गए अपनी बात वापस लेनी पड़ी। और आशुतोष जी ऐसे नहीं सुनाई देगा सर, सुनिए ना, आप ही पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सरासर झूठ है कि लोकसभा की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए तो म्यूट थी ना सर। म्यूट इसलिए राहुल गांधी ने, एक सेकेंड, राहुल गांधी ने जो अडानी को लेकर वहां बातें कही थी 20,000 करोड़ को लेकर, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी हटा दिया गया है। नहीं, अब पिताजी एक चीज बताइए, संसद की एक परंपरा है, एक नियम है संसद में कि आप जो कुछ भी भाषण में बोलेंगे उसको वहां ऑथेंटिक करना पड़ता है, उसके तथ्य और कागज रखने पड़ते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो, सुषमा स्वराज जी हो, तमाम ऐसे उदाहरण है कि जब भी उन लोगों ने आरोप लगाए या किसी भी पुस्तक का रेफरेंस दिया है तो उसे वहां के टेबल किया गया। अब एक बात कह के पूरा करता हूं, और कम से कम समाजवादी पार्टी को, मैं तो वर्तमान पे बात करता हूं अर्पिता जी, आज 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ 3 सीट इनके पास है लोकसभा की, और इतना बड़ा दावा सर। दावा क्यों नहीं करेंगे? विपक्ष क्यों नहीं कर अभी उपचुनाव हारे सर? दावे में तो मत जाइए सर, फिर तो बहुत सारे लोग दावे करते हैं। ठीक है, कम से कम जमीन तो देख लो भैया। ठीक है के शर्मा हम जी यहाँ बोलना चाह रहे हैं। अरे ये भैया मुंगेरी लाल के हसीन सपने बंद करो। ठीक है के शर्मा